3000 से ज्यादा शिक्षकों पर लटकी तलवार, बिहार में क्यों हो रही है बड़ी कार्रवाई, हम इस पूरे रिपोर्ट पे बात करेंगे। बिहार से इस वक्त की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें हजारों शिक्षकों की चिंता बढ़ाती है। चर्चा है कि 3000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार बड़े पैमाने पर शिक्षकों को हटाने जा रही है या मामला कुछ और है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इस कार्रवाई के पीछे की वजह क्या है, किन शिक्षकों को इस पर असर पड़ सकता है और आगे क्या होने वाला है। आखिर पूरा मामला क्या है? बिहार में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुछ शिक्षकों की नियुक्ति में दोबारा जांच की जा रही है। जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां नियुक्ति प्रक्रिया और दस्तावेजों को लेकर सवाल उठे हैं। इसी कारण शिक्षा विभाग ने संबंधित मामलों की समीक्षा शुरू की है। जानकारी के मुताबिक हजारों शिक्षकों ने रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और जिन मामलों में गंभीर अनियमितता मिली है वहां कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। किन कारणों से हो सकती है कार्रवाई, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। जांच में जिन प्रमुख बिंदुओं को पर ध्यान दिया जा रहा है उनमें शामिल है शैक्षणिक प्रमाणों का सत्यापन, टीईटी, एसटीईटी प्रमाणों की वैधता, आरक्षण प्रमाण पत्रों की जांच, चयन प्रक्रिया में नियमों का पालन, दस्तावेज में किसी प्रकार की विसंगति। यदि किसी मामले में नियमों का उल्लंघन साबित होता है तो संबंधित नियुक्ति रद्द की जा सकती है। यही सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब है नहीं, यानी कि क्या सभी पे कार्रवाई होगी? जी नहीं। जांच का मतलब यह नहीं है कि सभी शिक्षकों को हटाया जाएगा। कार्रवाई केवल उन्हीं मामलों में होगी जहां दस्तावेजों या नियुक्ति प्रक्रिया अनियमितता प्रमाणित होगी। शिक्षा विभाग का क्या रुख है? शिक्षा विभाग का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी योग्य शिक्षक को परेशान करना नहीं बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। शिक्षा विभाग का दावा है कि नियमों के अनुसार नियुक्ति शिक्षकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया आ गई है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यदि जांच हो रही है तो वह पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए। उनका कहना है कि हर शिक्षक को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। बिना जांच पूरी किए कोई कठोर फैसला नहीं लेना चाहिए। यदि कहीं प्रशासनिक गलती हुई है तो उसकी जिम्मेवारी भी तय करनी चाहिए। इसमें कोर्ट की भूमिका क्या है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। कुछ नियुक्तियों से जुड़े मामलों पर पहले भी न्यायालय में सुनवाई हो चुकी है। इसी वजह से कई मामलों में विभाग को दस्तावेज को दोबारा जांच और सत्यापन करने का निर्देश मिला है। हालांकि हर मामला अलग अलग तथ्यों और आदेशों पर निर्भर करता है। इस पर छात्रों का क्या असर पड़ेगा, हम उस पर भी बात करते हैं। यदि बड़ी संख्या में नियुक्तियां रद्द होती हैं तो कई सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार को नई शिक्षा नीति लानी होगी और उसके आधार नई बहालियां जल्द करनी होगी। अब सभी की नजर शिक्षा विभाग के अंतिम रिपोर्ट पे है। यदि जांच में अनियमितता सिद्ध होती है तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। यही प्रभाव शिक्षा कानूनी विकल्प भी अपना सकते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि शिक्षकों की नियुक्तियों की गहन समीक्षा चल रही है और उसमें करीबन 3000 शिक्षकों के अभी दोषी पाए गए हैं, जैसा सरकार का भी कहना है। आने वाले दिनों में विभाग के फैसले यदि हो तो न्यायालय के आदेश भी इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। आपकी क्या राय है? क्या शिक्षक नियुक्तियों में संख्या जांच शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएगी या इससे योग्य शिक्षकों को भी परेशानी होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।